सो वेलकम फ्रेंड्स, रीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर क्लॉज क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हम आ चुके हैं हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें। अब इसमें आप एक टेबल देख रहे हैं जो हमने पहले बनाया था एम्प्लॉय नाम का। उसमें हम ऑर्डर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर क्लॉज को समझने के लिए मैं आपको एक पहले उसकी डेफिनेशन देता हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो एग्जाम्पल था पिछला वाला उसको ही कैरी ऑन करके आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो हम शॉर्टिंग करते हैं, हमने जो नॉर्मल शॉर्टिंग देखा है कि बाय टाइप, बाय साइज, बाय नेम, बाय अल्फाबेट्स, ये सब चीजें हमने देखी है। उसी तरीके से हम अगर MySQL डेटाबेस में अगर उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो चीज हमें करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर क्लॉज का मदद लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे। हमारा जो क्लाइंट है वो अब वापिस आ रहा है। अब वो धीमे धीमे थोड़ा चालाक होता जा रहा है। वो ऐसा कर रहा है कि एक साथ में लिस्ट बना के लेकर आता है ताकि उसे बार बार आना जाना ना पड़े। अब की बार उसने जो टास्क की लिस्ट है उसमें पहला चीज ये है कि वो हमें कह रहा है कि आप मुझे एक ऐसा टेबल बना के दो जिसमें एम्प्लॉय का डेटा हो पर वो अरेंज हो, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ हम क्वेरी क्या लिखेंगे। उससे पहले अगर हम MySQL डेटाबेस में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो उसका बाय डिफॉल्ट जो सेट रहता है वो रहता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप खाली ऑर्डर लिख के छोड़ देंगे तो आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये हमने हमारी क्वेरी लिख दी है। अब हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम एज ASC। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग का ASC। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से हिमांशु, चिराग और वो सब आगे पीछे है। तब उसे हम लेवल में मतलब बाय शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे ये क्वेरी लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एंटर देते हैं। ये देखिए अज्जू, चाणक्य, दीक्षित, हिमांशु, जतिन, नीरज और शाश्वत, ये एकदम लाइन वाइज शॉर्ट हो चुके हैं। इसमें जो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है वो असेंडिंग रहता है। अगर आप कुछ इस तरीके का लिखकर छोड़ देंगे आपको सेम वैसा ही मिलेगा जैसा हमने AS से लिख के रखा था, क्योंकि उसका जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो असेंडिंग रहता है। अब वो हमें दूसरा टास्क देता है कि इसे आप मुझे डिसेंडिंग में करके बताओ। तो ठीक है, हम कोई बात नहीं करके देते हैं। क्लाइंट है हमारा, ये हम क्वेरी लिख दी हमने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, DESC जो डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। ये हमारा जो था वो रिवर्स में प्रिंट हो चुका है। शाश्वत, नीरज, लक्ष्य, जतिन, हिमांशु, दीक्षित, चिराग और अज्जू। तो ये इस तरीके का हमें शॉर्ट हो गया है। हमने ये भी उसे दे दिया। अब वो हमें कहता है कि तीसरा टास्क है, तो कोई बात नहीं, अब करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं, सैलरी चाहिए। वो हमें बोलता है कि जैसे ए नाम के दो लोग हैं तो आप उनका नाम तो मुझे बताइए असेंडिंग में। जैसे ए जो फर्स्ट, जिसका ए के बाद ई आ रहा है और ए के बाद जेड आ रहा है, ऐसा है तो ए ई वाला पहले और ए जेड वाला बाद में। उनकी जो सैलरी है वो उन दोनों में से डिवाइड हो। अगर ए जेड है, उसकी अगर सैलरी ज्यादा हो तो वो नीचे की साइड आए, और अगर उसकी सैलरी कम हो तो वो ऊपर की साइड हो जाए। तो इस तरीके का आप मुझे कुछ ऑर्डर सेट करके दीजिए। सो करके देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें ये क्वेरी लिखनी रहेगी कि मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि क्लियर दिखे ये। इसमें हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई नेम। ई नेम लेना है डिसेंडिंग में, जो डिसेंडिंग में हमने लिया है। और उसके बाद जो ई सैलरी है वो हमें असेंडिंग में लेनी है, मतलब जो जिसकी कम सैलरी है या कम है वो ऊपर की साइड आएगा, जिसका नंबर कम है वो। तो ठीक है, अब इसे हमने क्वेरी लिख दिया। अब इसे हम रन करते तो ये देखिए जो हमारा शाश्वत था वो ऊपर आ गया है। उसके बाद नीरज है, उसके बाद लक्ष्य है, जो ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि हमारे में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है। तो ये मैंने एक डेटा ऐड करा है। तो अब आप देखिए जो हमारा ई सैलरी है उसमें उसमें 4500, जिसकी ज्यादा सैलरी वो ऊपर दिखा रहा है, जिसकी कम है वो नीचे दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम हमारा जो डेटा है उसे अरेंज कर सकते हैं। अब हमने ये डेटा भी हमारे क्लाइंट को दे दिया। अब वो क्लाइंट ले लेता है और उसके बाद हमें फिर से एक और टास्क देता है कि आप मुझे मेरा जो एक पैटर्न है उसके हिसाब से आप मुझे इन सबके नाम शॉर्ट करके दे दीजिए। मैं बोलता हूँ ठीक है, अब आप वो हमें दे दीजिए। तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके का फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसे हम कस्टम फील्ड भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसे हम कैसे करेंगे। ये देखिए ये हमारी जो फील्ड है वो हमने बना दी है। जैसा हमारे क्लाइंट ने कहा था कि मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए जो उनका एड्रेस है उसके ऊपर, तो हमने वो हमारा एड्रेस है वो हमने प्रिंट करा दिया है जो हमारे क्लाइंट ने हमें दिया था। अब ये क्वेरी कहना क्या चाह रही तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कह रहे सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर, मतलब एम्प्लॉय के सारे एलिमेंट प्रिंट करिए। ऑर्डर बाय, अब उसे ऑर्डर करना है किस तरीके से, तो ये वो फील्ड बता रहा है। तो ये जो फील्ड है, फील्ड लिखना है हमें, उसमें हमारा जो ब्रैकेट है वो लगाना है। फिर पहली चीज हमें वो लिखनी है जिस कॉलम में से उसे चेक करना है। तो इसमें लिखा है एड्रेस, तो हमें एड्रेस वाइज उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले A51, फिर A23, फिर रूम नंबर A21, और उसी के बाद A25, और जो बाकी के हैं वो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या होगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज जैसा। वीडियो को पॉज करते हैं और एंड में कमेंट में जाकर लिखिए कि इसका क्या आंसर होने वाला। अगर राइट होता है तो मैं आपको एक लाइक दूंगा, और ये चीज बहुत अप्रिशिएटिव होगी, मैं बहुत अच्छा मानूंगा अगर आपका आंसर राइट पड़ता है। चलिए मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दिया होगा। तो अब देखते हैं ये हमारी क्वेरी है वो किस तरीके से अरेंज होगी। सो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करा। जो मैंने शाश्वत में यूज करा था वो मैंने एम्प्टी रखा था, तो इस वजह से जो एम्प्टी था वो सबसे पहले दिखा रहा है। उसके बाद जो मैंने नल लिखा था, मतलब वो पूरे के पूरे अल्फाबेट है, तो वो दिखा रहा है। उसके बाद दीक्षित में मैंने सिर्फ एक कॉमा बना के और एक ब्लैंक छोड़ के जाने दिया था, तो उसमें ये हमें वो ब्लैंक बता रहा है। तो ये इससे उसकी जो काउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो वो काउंटिंग करता है माइस्क्यूएल डेटाबेस। अब उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है ए अल्फाबेट। ए अल्फाबेट के बाद फिर वो चेक करेगा 51 हाँ है, फिर 51 हाँ ये भी है, फिर देखिए 23, 23, 21, 25। तो इस तरीके से वो अरेंज करेगा। अगर आपने आंसर सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये एडवांस लेवल की चली जाती है, क्योंकि इसमें हमारा जो हम नॉर्मल सा कंसेप्ट तो देख रहे हैं, पर उसके जो डेप्थ में उसका एडवांस लेवल है वो भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से ऑर्डर करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको इस तरीके के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। सो आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। इस तरीके से हम हमारा जो डेटाबेस है उसमें ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाय डिफॉल्ट, और हमने एक ये एडवांस लेवल की चीज भी सीखी है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।